श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सभी को राधे राधे। जैसा कि हमने बताया था आपको पहले वीडियो में कि 1 जनवरी से जो भागवत प्रशिक्षण है वो शुरू हो जाएगा। आप जितने लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, साधुवाद है। जो लोग भागवत कथा सीखने के इच्छुक हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग मेहनत करें और कथा को सीखें और कथा पूरे विश्व में कथा करें, जिससे प्रभु भक्ति का प्रचार प्रसार होगा और सभी को आनंद प्राप्त होगा। जितने लोग सुनने वाले हैं उनका भी बहुत बहुत आभार है। आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसमें हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भागवत सीखने के इच्छुक हैं वही लोग जुड़ें, क्योंकि और भी दूसरे लोग अगर जुड़ते हैं तो भागवत जो ग्रुप बना गया है भागवत कथा सीखने के लिए, वो सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि जितने परीक्षार्थी जितने शिक्षार्थी हैं उसमें, तो उनको अगर कोई सूचना हमें देना हो तो हम अगर उसमें डाल देते हैं ग्रुप में तो सबको एक साथ प्राप्त हो जाती है। और उसमें जो दिखाया जाएगा, जो बताया जाएगा, उसमें अगर कुछ समझ में उनकी नहीं आता है तो वो लोग पूछना चाहते हैं वही प्रश्न उसमें डालें जो बताने के बाद समझ में ना आए। तो इसलिए ग्रुप बनाया गया है। और जो सुनने के लिए लोग जुड़ते हैं वो डायरेक्ट हमारे यूट्यूब से ही जुड़ सकते हैं। और भी जो भाई बंधु जुड़ना चाहते हैं सीखने के लिए तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। व्हाट्सएप नंबर मैं बता देता हूँ, उसमें आप सब लोग जुड़िए। जो सीखना चाहते हैं तो आपको पूछना कुछ है तो आप उसमें पूछ सकते हैं, या हमें कुछ जानकारी देना है तो हम उसमें दे सकते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें दिया है, आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी वीडियो बनाया जाएगा आपकी जानकारी के लिए जो बनाया जाएगा वो यूट्यूब से ही प्राप्त होगा। लिंक ही दिया जाएगा, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे फेसबुक पेज पे हो या व्हाट्सएप पे हो। तो आप सब लोग सब्सक्राइब करें चैनल और आनंद लें कथा का। सीख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और कथा कराने हेतु संपर्क भी कर सकते हैं। अन्य पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आचार्यों का समूह है जो हम पूरे विश्व में पूजा पाठ कराते हैं, कथा करते हैं, कराते हैं। तो आप सब लोग जुड़िए। आपका बहुत बहुत आभार। आप सब लोग इतना प्रेम करते हैं, प्रेम हमें देते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का प्रेम ही चाहिए। आप सब लोग हमसे जुड़ें, कोई शुल्क नहीं है इसका। कथा करने का भी मैं कोई शुल्क नहीं लेता हूँ, ना कुछ। अगर इसमें किसी को शिक्षा कुछ प्राप्त होती है तो उसका भी कोई शुल्क नहीं है। आप सब लोग सिर्फ प्रेम बनाए रखें हमसे, बस यही है। क्योंकि परमात्मा भी प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं।
और कुछ चाहिए नहीं। ना कोई कुछ लेकर के आया है, ना कोई कुछ लेकर के जाएगा। इसलिए आप लोग जुड़ें। और हमने बताया था कि पहले दिन से 1 जनवरी से आप लोगों का प्रशिक्षण शुरू होगा, तो उसमें आप लोग भागवत के साथ सीखेंगे। उसमें सिर्फ नोट्स बताए जाएंगे आपको। तो आपको सर्वप्रथम भगवान का मंगलाचरण करना है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। अपने माता पिता का ध्यान करना है, अपने गुरु भगवान का ध्यान करना है, अपने इष्ट देवता का ध्यान करना है, जिनकी कृपा से हमें आगे बढ़ना है। उनकी कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, मार्गदर्शन हमारा होता है, उनका ध्यान करना है। इसी को मंगलाचरण कहते हैं। उसके बाद में आपको भागवत कथा सीखने के लिए लिखना है, भागवत किसे कहते हैं। भागवत तो ठीक है, दुनिया जानती है, लेकिन भागवत का तात्पर्य क्या है। इसे ये लिखा हुआ है इसमें, श्रीमद् भागवत महापुराणम, इसका तात्पर्य क्या है। तो लिखेंगे भागवत किसे कहते हैं। उसके बाद में आपको लिखना है, भागवत में सर्वप्रथम महात्म्य दिया गया है। महात्म्य क्या है, महात्म्य किसे कहते हैं, महात्म्य का तात्पर्य क्या है। श्रीमद् भागवत कथा में जो महात्म्य लिया गया है वो पद्म पुराण के अंतर्गत लिया गया है। अन्य बहुत सारी पुराणे हैं, 18 पुराणे हैं, आप लोग जानते हैं। तो और किसी पुराण से भी लिया जा सकता था, लेकिन पद्म पुराण के अंतर्गत ही क्यों लिया गया, ये भी जानकारी जरूरी है। उसके बाद में आपको महात्म्य के प्रथम श्लोक को लिखना है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूपों का वर्णन किया गया है। इसमें आपको लिखना है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद मतलब सत, चित और आनंद बराबर सच्चिदानंद। एक और इसके नीचे श्लोक आपको लिखना है। ये आगे जब कथा बताएंगे पूरी तरीके से, तो उसमें बताएंगे, इसका तात्पर्य भी बताया जाएगा। तो आपको लिखना है कि श्लोक सत्यै न धार्यते पृथ्वी, सत्यै न तपते रविः, सत्यै न वात वायुस्सा, सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम। ये श्लोक आपको इस वीडियो से ही सुन के लिखना है, क्योंकि ये श्लोक भागवत पुराण से नहीं है। उसके बाद में रामचरितमानस की एक चौपाई इसमें लगी हुई है, उसको आपको लिखना है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये चौपाई आपको लिखना है। उसके बाद में एक और श्लोक लिखना है जो भागवत के 10वें स्कंद में आता है, उसको लिखना है आपको। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहतम च सत्य, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नाः। उसके बाद में आपको लिखना है राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब पुरपुरवासी। ये चित्त का तात्पर्य है। उसके ऊपर जो बताया गया वो सत्य का तात्पर्य है। सत्य भगवान का सत्य चित्त आनंद है। 3 स्वरूपों का वर्णन है, इनका तात्पर्य इसमें बताया गया है। उसके बाद में आनंद का वर्णन बताया गया है। आनंद के वर्णन में एक चौपाई लिखी है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जैसे जैसे मैं बताता हूँ आपको वैसे वैसे अपनी एक रफ डायरी में नोट करना है पूरा, क्योंकि जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं
हमारा मन जब भी होगा तो हम उनसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया गया है, हम आपसे पूछ सकते हैं किन किन लोगों ने नोट्स लिखे हैं, बनाई है रफ, उसके फ़ोटो भेजिए आप, हम देखें। नहीं तो पता लगे हम तो खाली ऐसे ही बता रहे हैं, आप लोग तो कुछ लिखते नहीं हैं या सीखते नहीं हैं। बहुत लोगों ने हमसे फ़ोन करके भी कहा कि गुरुजी सीखना चाहता हूँ, तो हमने कहा अच्छी बात है, आप सीखिए। तो उन लोगों से मैं पूछ सकता हूँ कि आप सीखने के बहुत इच्छुक थे, आप लोग बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से किसी ने सीखा है, किसी ने अगर कुछ लिखा है तो आप हमें फ़ोटो भेजो, तो हमारा भी मन प्रसन्न होगा कि हमने अगर कुछ बताया है तो आप लोगों ने उसको अपने जीवन में धारण किया है, लिखा है, जिससे मेरा मन भी प्रसन्न होगा। ऐसा ना हो कि हम बताते ही रहें और कि कोई लिखे ना, कोई सीखे ना, तो फिर बढ़िया नहीं लगेगा। क्योंकि आप लोगों की प्रसन्नता के लिए ही हमने बनाया है, और कई लोगों ने कहा मैं सीखूँगा, और बहुत लोग जुड़े, इसलिए वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोगों ने जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, ये चौपाई लिख ली है, ये आनंद के वर्णन में लगेगी। उसके बाद में आपको लिखना है, एक पद दिया है कि आनंद न स्त्री प्रसंग किए, आनंद न भोग मिठाइन में, आनंद न व्यर्थ की बात किए, आनंद न बैठ अथायन में, तुलसी आनंद न कतहु मिले, आनंद तो प्रभु के पायन में, आनंद तो प्रभु प्रभु के पायन में। ये पद आपको लिखना है अपनी रफ कॉपी में। उसके बाद में आपको लिखना है कि सत्य कहे जो बिन से नाही, चित्त कहे जो सकल घट माही, ओ आनंद घर घर करे आनंदा, तिनको नाम सच्चिदानंदा। जो हमने इतना आपको बताया है वो सिर्फ सच्चिदानंद का स्वरूप का वर्णन है। इतनी सारी नोट्स उसमें लगते हैं, और आप लोग भी अपने चिंतन करें, अपने व्यक्तिगत विचार से, अपने विवेक से आप भी उसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा विवेक है, जितना हमने ग्रहण कर पाया है उस हिसाब से हमने बनाया है अपना, तो उसमें इतना जो हमने लिखा है आपको बताया उतना लिखा है। उसके बाद में आप भी अपना विवेक लगाएं और चिंतन करें, तो आप भी उसमें और भी कुछ लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरे श्लोक में भगवान श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है भागवत में, तो वो श्लोक आप लिखेंगे। भागवत के महात्म्य का है कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आपको लिखना है ये श्लोक। उसके बाद में श्लोक के नीचे एक पद लिखा हुआ है, वो आपको लिखना है कि जनमत ही जग दुख निरखी, नराल पेटे अंग, भागी चले सुख बनहि को, लगे व्यास जी संग, तरु तन मम उत्तर दियो, जाई जपो हरि नाम, ऐसे श्री सुखदेव को बारंबार प्रणाम। आचार्य श्री सुखदेव के चरणों में वंदना किया है, प्रणाम किया है। उसके बाद में आपको लिखना है कि वृक्ष कबहू नहीं फल बके, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये भगवान श्री सुखदेव जी की वंदना में लिखा गया है। उसके बाद में आपको
लिखना है एक श्लोक भागवत का कि नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य क्षेत्र में आप सबको मालूम है 88,000 शौनकादि ऋषि विराजमान थे। वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई जाती है। सूत जी शौनकादि ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा नैमिषारण्य में सुनाते हैं। अब वहाँ का जो प्राख्यान है, उपाख्यान है, वो यहाँ से प्रारंभ होता है। भगवान के स्वरूपों का चिंतन करने के बाद और श्री सुखदेव जी को प्रणाम करने के बाद में नैमिषारण्य क्षेत्र में सब लोग पहुँचते हैं। आप भी नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं, जहाँ पर शौनकादि 88,000 ऋषि हैं वहाँ पर, और सूत जी का आगमन होता है। तो नैमिषारण्य क्षेत्र, तो यहाँ पे नोट्स आप लिखेंगे नैमिषारण्य किसे कहते हैं, नैमिषारण्य का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा। अन्य बहुत सारे तीर्थ हैं, वहीं पर कथा हो सकती थी, लेकिन नैमिषारण्य तीर्थ में ही शौनकादि ऋषियों को सूत जी ने भागवत कथा क्यों श्रवण कराई। बात छोटी है लेकिन इसमें गहराई बहुत है, तो आपको ये भी नोट्स लिखना है। उसके बाद में आपको एक दोहा लिखना है कि तीर्थ नैमिषारण्य का है विख्यात प्रभाव, होता है हर वर्ष में वहाँ विशेष जमाओ। उसके बाद में आप चौपाई एक लिखेंगे कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। उसके बाद में सूत जी का आगमन होता है, वहीं पर शौनकादि ऋषि विराजमान थे, उनके मन में चिंता थी। ये सारी कथाएं हम आपको बताएंगे विस्तार पूर्वक, आप अभी नोट्स लिखें। तो सभा में वहीं पे सूत जी का आगमन होता है। तो एक यहाँ पे उसके बाद में आपको एक श्लोक लिखना है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्चा किंकरा शिष्य किंकराः। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकराः शिष्य किंकराः। उसके बाद में शौनकवाच लिखा हुआ है। शौनकवाच शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया है कि अज्ञानाद्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। उसके बाद में आपको एक दोहा लिखना है कि सूत देव कहने लगे करके तनिक विचार, ऋषिवर श्रीमद् भागवत सुनो नियम अनुसार। उसके बाद में आपको एक और श्लोक लिखना है महात्मा का कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, प्रयच्छति गुरुपि प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। उसके बाद में आपको लिखना है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इसके बाद में आपको लिखना है जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, इतने में ही देवता लोग वहां पर आकर के पहुंचे और देवताओं ने कहा
कि कथा अमृत जो है हमें पिला दो। और देवता जो एक कलश का अमृत लेकर के आए थे कलश में, वो कहने लगे राजा परीक्षित को पिला दो, जिससे ये अमर हो जाएंगे। तो उसके बाद में एक चौपाई जो लिखी हुई है कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति। जब कथा बताई जाएगी आप लोगों को तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। बता दिया सुर नर मुनि सबकी यह रीति, बिना स्वार्थ के कोई प्रेम करता ही नहीं है। उसके बाद में आपको एक श्लोक लिखना है जो महात्मा का ही है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचः क्वा मणिर्महान्, ब्रह्मरातौ विचार्यैवं तदा देवांजः सः। उसके बाद में आपको एक चौपाई और लिखनी है कि जहीं विधि होई नाथ हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मई तोरा। यहाँ तक लिखने के बाद में आप लोग लिखेंगे जब देवताओं को अमृत नहीं दिया गया, देवता लोग चले गए, कथा आएगी तो फिर बताएंगे फिर से बढ़िया विस्तार से। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहने लगे हमें कथा अमृत नहीं दिया गया। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि कथा श्रवण से देखो परीक्षित को मुक्ति मिलती है या नहीं। उसके बाद में आपको लिखना है सूतवाच लिखना है। सूतवाच, सूत जी सौनकादिऋषियों से कहते हैं कि एकदा ही विशालायां चत्वारि ऋषयो मलाः, सत्संगार्थं तु समायात ददृशुस्तत्र नारदम्। इसके बाद में आपको श्लोक लिखना है कुमारा ऊचु। सनत कुमारों ने कहा है नारद जी से कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। फिर आपको एक श्लोक लिखना है। नारद उवाच, नारद जी ने लिखा है जो कहा है, सनत कुमारों से नारद जी ने कहा है कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वे तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। और एक श्लोक लिखना है कि तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायकः, कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम्। इसके बाद आपको लिखना है जाके सिर, मिस्टेक हुआ, आपको लिखना है जाके नख सिर जटा विशाला, सुईतापस प्रसिद्धि कलिकाला। चौपाई है ये नारद जी ने कहा है। इसके बाद में लिखा है नारद जी ने कहा, इस तरह कलयुग के दोष देखता हुआ मैं यमुना के किनारे गया तो वहां पर एक अजीब सा दृश्य देखा है। इतना आप लोग अभी तक नोट करें और आराम से बढ़िया से नोट करिएगा। मैं चाहूँगा कि नोट करते समय जो जो हमने बताया है तो उसके बीच बीच में एक एक दो दो लाइन गैप करते जाना, छोड़ते जाना,
क्योंकि उसके बीच में और जब कथा बताएंगे तो उसमें और भी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी आपको, तो बीच बीच में गैप करते जाना है। ये रफ जब पूरी तैयार हो जाएगी कथा बताने के बाद, उसके बाद में आप अपने हिसाब से एक सुंदर डायरी बनाइएगा, जिससे आप देख सकते हैं, कथा कह सकते हैं। और जब कथा करने लगेंगे तो फिर डायरी देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग यहाँ तक के नोट्स या लिख लेंगे अपने पास, और हमको भी इसमें निशान लगाना पड़ेगा कि हमने बताया कहाँ कहाँ तक है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक कि हमने बताया आप लोगों को, और आप लोग उसको नोट करिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए सभी को प्यार भरा राधे राधे। और आप सब लोग अपना प्रेम हमारे प्रति बढ़ाते रहिए, जिससे हमें और अच्छा लगेगा आपको बताने में, सिखाने में, और प्रसन्नता होगी हमें। आप सब लोग जुड़ते जाइए हमसे, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग जुड़िए। और मैं चाहता हूं कि जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं आप लोग बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो आप लोग जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो नए लोग जुड़ रहे हैं, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा 7869534879, इस पे व्हाट्सएप करें, आपको लिंक जाएगा, उससे आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब से सभी लोग जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना आप लोग हमें प्यार देंगे, जितने लोग हमें सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही बताने में हमें अच्छा लगेगा, प्रसन्नता होगी। क्योंकि आपका प्रेम ही हमारी दक्षिणा है, आपका प्रेम ही हमारे लिए सब कुछ है। बाकी कोई दक्षिणा नहीं, कोई शुल्क नहीं है। बस जो ज्ञान है प्रभु कृपा से, वो सभी को बताना है। विद्या जितना ही बताई जाएगी उतना बढ़ती है, बस यही मानना है। सभी को प्यार भरा राधे राधे, राधे राधे।